आप देख रहे हैं अटेवा न्यूज, आपके हक की आवाज़। खबर जनपद कन्नौज से। प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर यहां के जिला संयोजक प्रवीण पाठक ने आज एक जिला स्तरीय आवश्यक बैठक बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पंकज सिद्धार्थ, कानपुर मंडल अध्यक्ष द्वारा एवं श्री सुफियान अहमद ने बैठक का संचालन किया। बैठक में कन्नौज जनपद में लंबे समय से खाली चल रहे पदों को मनोनयन किया गया। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये अत्यंत आवश्यक था। प्रदेशी नेतृत्व श्री बंधु जी ने इसके हेतु विशेष रूप से डॉक्टर पंकज सिद्धार्थ को कन्नौज भेजा था। आज यहाँ पर सदर ब्लॉक संयोजक के रूप में श्री राजेश पाल का मनोनयन किया गया एवं तालग्राम विकास खंड से यह जिम्मेदारी श्री अजीत राजपूत को सौंपी गई। जनपद में सोशल मीडिया का काम पहले से ही सर्वजीत आर्या देख रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ अब यह कार्य रविंद्र कुमार भी देखेंगे। जनपद में जिला सह संयोजक के रूप में श्री कौशलेंद्र साक्य का मनोनयन किया गया। इस अवसर पर नौ मनोनीत पदाधिकारियों ने अपने विचार एवं संगठन के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसके प्रमुख अंश कुछ इस प्रकार हैं। ये जैसा कि एक सबने बताया अभी कि अटेवा जो है ये हम लोगों जो पेंशन मुद्दा है, जबकि मैं तो बिल्कुल अभी नए अपॉइंटमेंट जितने भी लोग चाहे परिषदीय में हो रहे हो चाहे इंटर कॉलेज में हो रहे हो, क्योंकि तनख्वाह उनकी बहुत अच्छी, तो इसलिए उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बुढ़ापे में क्या होगा। इसको बखूबी वही जान सकता है जो 5 वर्ष या लगभग 10 वर्ष जिसने नौकरी कर ली, जिस पर बोझ जो है पारिवारिक आना शुरू हो गया। जिस पर पारिवारिक बोझ का मतलब इसकी संतान में मतलब बच्चे जो शुरू हो गए, माता पिता का और बोझ शुरू हुआ, या फिर उसके माता पिता जो रिटायर हुए उनके वो जो आ गए, तब उसे समझ में आया कि हाँ वास्तव में हमारे लिए पेंशन कितनी जरूरी है और नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। अभी सोचने लगे हैं लोग, जो लोग अभी सोचने लगे हैं कि हम आगे करेंगे तो करेंगे क्या। कुछ कह रहे हैं हम खेती करेंगे, कुछ दुकान रखेंगे, कोई कुछ व्यापार करेंगे, अभी तो सोचना शुरू कर दिया। तो वो दिन ना देखना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को इसमें तन मन धन से अच्छा काम करना। और एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जैसे कि हम लोगों को सब लोगों को यही डर दिखाया जाता है सरकार के माध्यम से कि आपका वेतन रोक देंगे, और हम सब लोग इस पर निर्भर हैं अपने वेतन पर। ऐसे ही नेता जो है उसको केवल और केवल डर है वोट का, तो उसके वोट को रोक देना, अर्थात जो कैंपेन है बंधु जी का वोट फॉर या ओपीएस। और हम सब लोग ऐसे, क्योंकि चीज शिक्षक से बड़ा कोई सामाजिक नहीं है। हम लोग अगर कहीं पर भी खड़े होंगे और वो बखूबी कला जानते हैं कि किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, क्योंकि पढ़ लिख के ही में आए, तो हमें इस तरीके से सरकार की जो नीतियां हैं, जो अच्छी नीतियां, उन नीतियों पर अच्छाई कहने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो वास्तविक गलत नीतियां उन नीतियों का विरोध करते हुए, और जो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ का मतलब जो हमारी पेंशन है, जो बुढ़ापे का सहारा है, लाठी है, उस पर जोर देना और इस बात को प्रखरता से बताना है कि हमारे लिए पेंशन कितनी जरूरी है। केवल हमारे लिए ही नहीं, ये भी बताना है कि तुम्हारे लिए भी कितनी जरूरी है। आने वाली तुम्हारी पीढ़ी जब इसमें लगेगी तो उसे भी नहीं मिलेगी। तो बस इन चंद बातों से कि हम लोग अगर वेतन के भय से डरते हैं तो नेता वोट के भय से डरता है। अब आप ये समझ लीजिए, अभी कैंपेन शुरू हो रहे, सभी जितनी भी पार्टियां हैं सब गांव चलो। अब बताओ, वो 5 साल तक गांव नहीं आए, गांव देखा नहीं, कोई मतलब नहीं गांव के लोगों से, और अब गांव चलो। अब गांव वालों के पैर भी झूलेंगे,
गांव वालों को गाड़ी में भी घुमा लेंगे, उनके संग मालाएं भी खिंचवा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन 5 वर्ष आपको अनाज छोड़ देंगे। वो जानते हैं कि हमें 5 महीने या 2 महीने में ही सब कुछ कर रहे हैं। तो उनके इस भय को दूर करना कि अगर आप 5 महीने में दूर कर सकते हो तो हम सभी लोग इस कैंपेन को जारी रखते हुए ऐसा आपके साथ कर देंगे। जरूरी नहीं कि होगी नहीं होगी, इसमें तो संशय में रखना ही नहीं है। अरे संघर्ष करने वालों की कहते नहीं है कि असफलता भी मिले, तो उस असफलता में भी अगर आपका प्रदर्शन अच्छा है तो कहते हैं कि किसी ने दिल जीता और किसी ने विजय प्राप्त की। तो अगर हम लोग दिल भी जीत पाए तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। इन्हीं बातों से अपनी बातों को विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंडल अध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार जी, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी श्री सुफियान अहमद जी, जिलाध्यक्ष प्रेम पाठक जी, कोषाध्यक्ष आर्य जी, उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारी। यह एक समीक्षा बैठक और कार्यकारिणी का जो नवीन कार्यकारिणी ब्लॉक स्तरीय है, आप जिले में जो पद खाली थे उनमें चयन किया गया सब लोगों की सहमति से। तो अभी जैसे कहा कुछ हमारी जो ब्लॉक कार्यकारिणी बनी है, अभी केवल उनको ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, उनको लंबी कार्यकारिणी भी गठन करनी है। तो उसके लिए जो भी ब्लॉक है, जैसे तालीग्राम ब्लॉक है, तालीग्राम ब्लॉक के पास में लगा हुआ कुछ ब्राह्मण ब्लॉक है, तो आपके जिलाध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी वहीं पर रहते हैं। आप उनका बराबर सहयोग जहाँ पर आवश्यकता पड़े उनका सहयोग लें, और आप जिसको भी कार्यकारिणी में, जिले की कार्यकारिणी से आप जिससे भी बुलाएंगे वो आपकी पूरी मदद करने के लिए वो वहाँ पर तैयार है और आपका सहयोग करेंगे। तो आप अभी ना समझें कि हम अकेले हैं, आपके साथ एक करीब 11 लोग हैं। चाहे हमारे सबसे मेन बात है, जब भी कोई हमारी बैठक या मीटिंग होती तो सदर ब्लॉक की होती कन्नौज, और कन्नौज ब्लॉक में हम लोग कमज़ोर हैं, कन्नौज ब्लॉक में कमज़ोर हैं। तो अभी जिम्मेदारी ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन हुआ, आप ब्लॉक कार्यकारिणी बनाएं। और हमारा तो कहने की प्रयास है, जैसे कि आर्य जी ने कहा कि पाठक जी तो हमारे छबरामों के अध्यक्ष पद पे हो गए, लेकिन मेन पद अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष 3 पद होते हैं। क्यों ना जब आगे कार्यकारिणी हमारी गठन हो, ऐसे चेहरों को यहाँ लाए जो जब भी कोई कहीं आपको परमिशन लेनी होती है तो वहाँ से दौड़े घूमे। तो एक महत्वपूर्ण पद आपको यहाँ पर दिया जाए। क्यों आ रहे? सही, बिल्कुल सही। महत्वपूर्ण जो पद है वो यहाँ पर सौंपा जाए, और जो हम लोग कार्य कर रहे हैं हम लोग कार्य करते रहेंगे, लेकिन अगर एक हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण पद का व्यक्ति होगा जिले स्तर पर, क्योंकि मुख्यालय है, सारी गतिविधियाँ यहीं से चालू होती हैं, तो पद मायने नहीं रखता। जैसे आर्य जी ने कहा है, हमारा संघर्ष कितना है, हमें संघर्ष करना है, और हमें पीछे से हमारे जो साथी हैं हमें उनको आगे बढ़ाना है और उनका पूरा समर्थन करना है, पूरा सहयोग करना है। जब भी किसी को आवश्यकता पड़े हम लोग हर तरह से आपके साथ में, चाहे आर्थिक सहयोग की बात आए, चाहे शारीरिक सहयोग की बात आए, हम लोग आपके सभी साथ हैं। जो हमारी ब्लॉक कार्यकारिणी जब मजबूत होगी, न्याय पंचायत, जैसे आपने कहा कि न्याय पंचायत स्तर, तो हम लोग अभी जो जिले के लोग हैं, क्यों ना हम लोग एक ब्लॉक ले लें, न्याय पंचायत स्तर बहुत अच्छे करने भाई। हम जहाँ पर जिस ब्लॉक में हैं, पहले वो मेरे पर ब्लॉक हुई है, अधिकारी को ले रहे हैं, हाँ जैसे अधिकारी, तो वो एक हम ब्लॉक हम लोग क्यों ना ले लें। जब हम एक ब्लॉक ले लेंगे तो हमारे हर ब्लॉक की न्याय पंचायत स्तर पर हमारी टीम जो है गठित हो जाएगी, जवाबदेही तय होगी, और हमारा संगठन है मजबूत हो जाएगा। अब जैसे बात आती है पद कोषाध्यक्ष, उन्होंने अपनी बात तो कही नहीं भाई, संगठन चलाने के लिए कोष की भी आवश्यकता पड़ती है। अब पता चले कि हम 3-4 ही लोग दौड़ रहे हैं, लोगों सहयोग ले रहे हैं, तो
कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत, भाई काम सबके पास, आपके पास भी, मेरे पास भी, आपके पास भी। अगर हम लोग जिम्मेदारी जब न्याय पंचायत स्तर पे होगी तो हम उस न्याय पंचायत को उनको दे देंगे, हमारे पास सहयोग भी हो जाएगा, जो भी निर्धारण किया जाएगा। अब ऐसा कोई नहीं है कि आप अटेवा के नाम से आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हाँ, बस उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जिससे कोई भी उसको अगर जानना चाहे पदाधिकारी तो वो उसको जान सके। तो हम ज़्यादा ना समय लेकर, समय भी लंबा हो रहा है और हमें मंडल अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर कार्य करना है, तो इसलिए सभी लोगों के बाद पुनः बहुत बहुत बधाई। जय युवा जय। पहली ये कि जैसे कि जहाँ भी सरकारें बदलती आई हैं और सरकार बदलने के बाद कुछ निराशाजनक परिणाम सामने आए हैं कि जहाँ पुरानी पेंशन लागू थी और सरकार बदलने के बाद विड्रा कर दिया गया कि वहाँ पे NPS लागू की जाएगी, तो अपने यहाँ तो लागू नहीं है, जहाँ लागू है उनके हिसाब से जब उनको नहीं मिली, हमको ये सोच के निराश नहीं होना है कि अब हमारा क्या। चुनाव सर पर है, लोकसभा चुनाव में आशान्वित परिणाम नहीं आते हैं, उसके बाद संगठन का छिन्न हो जाना, एकदम निराश होकर बैठ जाना, ये विचारधारा हमें त्यागनी होगी और पूरे जोश के साथ हमें लगे रहना है। सूदिया जी ने कहा था कि हमारे बाद जो चले थे वो रेस जीत गए, हम अभी रास्ते में ही रह गए, तो कमी कहाँ है, वहाँ पर विचार करना होगा। और हम लोगों को विचार के साथ साथ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है और साथ साथ अपने क्षेत्र में ये तलाशते रहना है कि कौन से वो सक्रिय चेहरे हैं जिनको जिम्मेदारी दी जा सके। बहुत से ऐसे चेहरे होते हैं ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, जिले स्तर पर जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनमें एक हिचक होती है। जैसा कि छोटे भाई हमारे कहा कि हमको बोलने का बहुत अनुभव नहीं है, जो कम बोलते हैं वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। तो ये हमें तलाशते रहना है, सक्रिय लोगों को आगे करना है, जिम्मेदारियों का जो है निर्वहन होना जरूरी है, जिम्मेदारी लेके बैठ जाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। ऑन रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग में एक बात और कहूँगा बाद में। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जो भी जिम्मेदारियां जिनके पास है वो एक बार कहीं व्यस्त हो सकते हैं, 2 बार कहीं व्यस्त हो सकते हैं, हर बार अगर वो व्यस्त हैं तो मेरी नज़र में व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। तो बेहतर होगा कि हम अपना आकलन करें, उसके बाद जिम्मेदारी निर्वहन पड़ा जिम्मेदारी से करें और रिकॉर्डिंग बंद करें। कमल जी, यहाँ पर से आए हुए हमारे सेवा के पदाधिकारी और यहाँ जिला कार्यकारिणी से लगे सारे पदाधिकारी को मेरा सबको प्रणाम और जो भी साथी हैं सबको मेरा प्रणाम। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं इससे पहले था बाकी मेरे पास सोशल मीडिया प्रभारी का पद रहा है अतीवा का, उसके बाद वहाँ से मेरा कल आ गया जो भी अपनी जिम्मेदारी होती है वो हम सब निभाएंगे और निभाते रहे। कोई ज़्यादा व्यवस्था भी तो नहीं तो हर कार्यक्रम मैंने घोषित किया है, आगे भी ये करते हैं, जो भी कार्यकारिणी में सौंपेगी काम हम अच्छा सा उसका पालन करेंगे और उसको आगे जिला कार्यकारिणी समिति के तमाम पदाधिकारी और आए हुए सभी शिक्षक सभी को एक बार पुनः नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला कार्यकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों और आप सभी का मुझे मीडिया प्रभारी के रूप में जो निवेदन मिली है मैं उसका पहले से भी निर्वहन करता आ रहा हूँ, जैसी जरूरत पड़ी है और आगे भी करता रहूँगा। जैसा भी ऊपर से दिशा निर्देश होंगे और जैसी भी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप मैं सोशल मीडिया पे वर्क करता रहूँगा और आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। यहाँ थोड़ा दिखा हाँ, एक आध बार नहीं आए कुछ। हाँ कितने 10 कितने महीने और समस्त 3 साल की मेहनत के बाद हालांकि अटेवा से हम परिचित हमारे दिनों से रहे। सबसे पहले तो हमारा मौका मिला दिल्ली जाने का, दिल्ली धरना प्रदर्शन में हम गए
और हमारे सोशल मीडिया से हमने विजय बंधु जी को पहले से भी सुनते चले आ रहे थे और उनको हमने लाइक भी करते रहे और उनको हम प्रोत्साहित भी रहे, समझते रहे। तक आज मौका मिला कि यहाँ पे इनवाइट किया गया और साथ साथ में अपने तालीग्राम ब्लॉक की जिम्मेदारी हमको दी गई है। उम्मीद करेंगे कि हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाए वो अटेवा को कुछ बढ़ाने को दे जाए। और अभी तक हालांकि मैंने दिल्ली प्रदर्शन जो हुआ उसमें हमने काफ़ी प्रयास किया, उस टाइम के हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर लोग कहीं ना कहीं पीछे हटते रहे। अब हम लोग अभी नए हैं, शायद मुझे आज पहली बार बोलने का मौका मिला हुआ है और हमें ज़्यादा अनुभव नहीं रहा भी बोलने का, तो उम्मीद यही है कि हम अपना पूरा मेहनत करेंगे और अटेवा को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। श्रीमान पंकज संगवार जी हमारे मंडल अध्यक्ष और अटेवा जिला इकाई के जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण पाठक जी, जिला मीडिया प्रभारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी सुफियान अहमद सर जी और जिला लेवल के विभिन्न पदों पर हमारे जिले के विभिन्न पदाधिकारी। बार अटेवा की कोई भी मीटिंग हुई, कहीं भी धरना प्रदर्शन हुआ, बराबर अटेवा में सहयोग करते रहे और आज जिला लेवल की कमेटी ने मुझको सदर ब्लॉक की जो जिम्मेदारी दी गई बड़ी उम्मीदों के साथ दी है और आशा ही नहीं हम विश्वास दिलाते हैं कि इस पद पर हम कार्य करते हुए ब्लॉक लेवल पे संगठन को मजबूत करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। और ये अटेवा की लड़ाई हम सबकी व्यक्तिगत लड़ाई है। इसमें अगर हम ब्लॉक अध्यक्ष हो गए इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारी जिम्मेदारी है, ना भी पद होता तब भी अटेवा के लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहे, क्योंकि ये हमारा ही काम है, क्योंकि हम ये पेंशन तो हमें भी मिलेगी। तो सबसे पहले तो व्यक्तिगत रूप से ही हमारी जिम्मेदारी है कि हमको जो है संगठन में रह करके संगठन को मजबूत करना है, संगठन के लोगों को जोड़ना है और अपनी मांग को निरंतर जब तक पुरानी पेंशन मिल नहीं जाती है हम लोग निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। इसमें हताश और निराश नहीं होना है। संघर्ष पहले भी हुआ, लेकिन कुछ राज्यों में इलेक्शन हुआ जिसमें लोगों को कुछ निराशा लगी, तो इसलिए जो है संगठन थोड़ा कार्य करने में लोग सुस्त हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों को निरंतर पुरानी पेंशन की मांग की अलग जगह रखना है, क्योंकि कभी ना कभी समय जरूर आएगा और हमारी पुरानी पेंशन निश्चित बहाल होगी। हमको इसमें जो है कभी पीछे नहीं रखना है और हताश और निराश नहीं होना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय अटेवा, जय हिंद। अटेवा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर रामाशीष सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय युवा, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। जय युवा, जय युवा, जय युवा, जय युवा। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा।
हाँ जी